गुज़िश्ता रात ये अहम डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब पीटीआई के कैंप से दो अहम तरीन लोगों को बहुत ही सख्त सिक्योरिटी में पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया और वहां उनसे इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। आपने सर बड़ी सर क्या बात हम वहाँ मैसूर है, यहाँ मैसूर है सर। अल्लाह कैसे मतलब ठीक ठाक। कल तो हमें पीपल्स पार्टी वाले कोई 2-4 एमएनए अपने घरों में जो पका पुका था वो दे दू के गए, हमने इकट्ठा मिला के कोई खाया पिया। बीपीसीपी अब ठीक है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। देख नहीं रहे हो 3 दिन से भूखे प्यासे और अभी भी बहुतों से आगे हूँ माशाल्लाह, अच्छी हूँ। ये कह रही है मैं शानदाना गुलजार से आगे हूँ, अच्छी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 16 फरवरी की सपहर है। मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर 2-3 रोज़ से धरना जारी था, लेकिन अभी ये धरना यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साबिक़ और मौजूदा दोनों अपने कारकुनान के हमरा रहे, लेकिन इस वक्त ये धरना ख़त्म किया जा चुका है। गुज़िश्ता रात 2:30 बजे पुलिस ने अपनी सारी रुकावटें यहाँ से हटा ली, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पर खारदार तारें लगाई गई थी। कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे और अभी आप देख सकते हैं अकब में भी बिल्कुल मामूल के मुताबिक यहाँ पर सारी सिचुएशन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्टिल अंदर हैं, उनकी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पर जारी धरना ख़त्म कर दिया गया है। इससे पहले भी ये बताया जा रहा था कि कन्विंस किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर का जो धरना है वो ख़त्म कर दिया जाए, पार्लियामेंट लॉजेस में जारी धरना ख़त्म कर दिया जाए। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाना है, तो उधर चलते हैं जहाँ पर बुज़ुर्ग क़यादत जो है वो 4 दिन से मौजूद है। आज चौथा रोज़ है, वहाँ पर ये एहतजाज जारी है। खाने पीने का सामान अब उन तक पहुँचने लगा, तो मेरे साथ रहिए, ज़रा उस तरफ चलते हैं, आपको वो मनाज़र भी दिखाते हैं। पार्लियामेंट के गेट पे सिक्योरिटी बदस्तूर मौजूद है, नॉर्मल इतनी होती नहीं है जितनी अभी है, और हम ज़रा अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं पार्लियामेंट हाउस में और यहां पर एहतजाज अभी तक जारी है, और जो लॉजेस में लोग मौजूद थे, एमएनएज या एमपीएज जो लॉजेस में एक तरह से मैसूर थे इतने दिनों से, अब वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए। तो मेरे यहां पर इस तरफ आप देख सकते हैं पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग, और वो बिल्कुल सामने कर रहे हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड या जो भी उनकी एक्टिविटी है। तो बदस्तूर ये चौथे रोज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ख़बर यह है कि गुज़िश्ता रात तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा, जिनमें से एक का ताल्लुक पीटीआई से है, एक का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से है, उनको इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। इसी ब्रीफिंग में इमरान खान के एक ज़ाती मौलिज को भी शामिल करने का कहा गया ज़राए के मुताबिक, और फिर उन्हें भी आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक इन 2 शख्सियात में एक बैरिस्टर गौहर, दूसरे अलामा राजा नासिर अब्बास थे। अब इसकी हतमी कंफर्मेशन क्या ये कर पाएंगे या टीवी पे आके या अलल ऐलान इसका इकरार करते हैं नहीं करते, ये अलग बात है, लेकिन ये डेवलपमेंट गुज़िश्ता रात हुई है। एक अहम इजलास जो है वो इस वक्त बुला लिया गया है, बल्कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में ये इजलास हो रहा है और उसमें डिसाइड होगा कि अब आगे करना क्या है। अगर तो ये सारे लोग डॉक्टर्स की दी गई ब्रीफिंग पर मुतमईन हो जाते हैं तो शायद ये धरना ख़त्म कर दिया जाए, और अगर इत्मीनान का इजहार नहीं करते या इत्तफाक नहीं होता तो फिर ये धरना जारी रह सकता है। लेकिन ये अहम डेवलपमेंट गुज़िश्ता रात हुई है जिसकी ज़राए तस्दीक कर रहे हैं, और हमने भी अपने सोर्सेज से चेक करने की कोशिश की पीटीआई के एंड से, और इसकी तस्दीक की गई है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को परमिशन मिल गई आने की? जी अभी गेट खोले हैं जी, सुबह उन्होंने तो लॉजेस से उठ के इधर आ गए। अच्छा। तो वहाँ पे कैसा रहा आपका माहौल? फिर पहले दिन तो कैंटीन खुली हुई थी, और दूसरे दिन जो है वो कैंटीन भी उन्होंने जो है वो बंद कर दी, और राशन भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी। बल्कि कल तो हमें पीपल्स पार्टी वाले कोई 2-4 एमएनए अपने घरों में जो पका पुका था वो दे दू के गए, हमने इकट्ठा मिला के कोई खाया पिया। तो क्या बात है, पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने हेल्प किया मतलब आपकी? मतलब कि वो जो थे 2-3 वो इधर रुके हुए थे, वो भी गाँव नहीं गए थे, तो वो दे गए हमें कोई चीज़ें चूज़ें, कुछ हमारे पास भी थी घर में, हमने कोई कर लिया। इसी बात हमने पहले दिन इधर आना था, लेकिन जब हम जुमे की नमाज के बाद निकलने लगे तो उन्होंने गेट ही बंद कर दिया, तो फिर मजबूरी थी। तो आज उन्होंने जैसे ही खोले हम फ़ौरन इधर आ गए। हम 4 दिन हो गए, 4 महीने भी बैठना पड़ रहा है, सो नो इशू, हम कंटिन्यू करेंगे, इस ईमान को मजबूत कर रहे हैं। जो आपने दरवाज़ों का बोला, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सारी दुनिया का एक असूल है, वो इमारत है
जिस पे झंडा उस मुल्क का लहरा रहा होता है और उस झंडे को वक्त ख़त्म होने के बाद सरनगू नहीं किया जाता, उस झंडे को उतारा नहीं जाता, उस बिल्डिंग की मकीनों को और उस बिल्डिंग में रहने वालों का हक है कि वो 24 आवर उसमें रह सकते हैं। लेकिन ये गैर आइनी गैर कानूनी से पार्लियामान के दरवाजे भी बंद कर लिए, पार्लियामेंट लॉजेस के भी बंद कर लिए, KPK हाउस के भी बंद कर लिए, जो कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, KPK हुकूमत की है। वहाँ जो है CM साहब थे, कैबिनेट के मेंबर थे, उसमें KPK के सारे लोग थे। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी ज्यादती हुई है। आप लोगों को निकाला गया, धक्के दिए गए, प्रिजन वैन में रखा गया। देखिए हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल है, ये लोग बैक एंड फोर्थ करेंगे। मैंने आपको बाहर पहले भी कहा है, जो सोर्स रिपोर्ट लोग कोट करके कहते हैं मैं उन पे कमेंट नहीं करता। जब रिपोर्ट आ जाएगी उनके कंटेंट्स हम देखेंगे, उस रिपोर्ट के कंटेंट्स हमारे जो डॉक्टर मालिज खान साहब के वो देखेंगे, फिर खान साहब की मालिजीन की खान साहब से मुलाकात होगी और वो उनका सेहत का एग्जामिन करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर उन पे अपने कमेंट्स भी करेंगे। और जो लोग बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, किसने किसको फ़ोन किया, किस वक्त क्या हुआ, किसने किसको बुलाया, तो सोर्स रिपोर्ट नहीं, पहले इन चीज़ों को आने दें। हम खान साहब के सेहत से रिलेटेड किसी चीज़ आवाम से नहीं छुपाएंगे, इंशाल्लाह उनको पूरी हकीकत बताएंगे। लास्टली ये बड़ी जो दुआमर्दी का मुजाहरा किया आपने सर बड़ी सर क्या बात वहाँ मैसूर है, यहाँ मैसूर है सर। अल्लाह कैसे मतलब ठीक ठाक क्या लगता है आप ठीक ठाक है सर? सबसे टफ सिचुएशन आपने फेस किया था साहब अम्मा साहब क्या अम्मा साहब यार तू ना हमारा तुम पार्लियामेंट का इकबाल अफरीदी है। पार्लियामेंट का इकबाल अफरीदी। ओके हाँ बताएं। मस्ती खेल साहब ज़रा देखने वालों को बताएं कि आप यहाँ 3 रोज़ तक नहीं आ सके, अभी आप पहुँचे, वहाँ पे क्या सिचुएशन थी जहाँ पे आप मैसूर थे? पे सुना है आप खाने पीने की मुश्किलात थी तो आपको आपके पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने रेस्क्यू किया, कुछ ऐसा था? क्या माहौल था वहाँ पे? आखिरी दिन तो थोड़ी मुश्किल हालात पैदा हो गए थे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी कि वो पहले दिन तो चूँकि हालात दुरुस्त थे जी, जुमे वक्त दिन था जी, तो लोगों ने जो है वो दूसरे दिन और तीसरे दिन जो थे वो उन्होंने हमने वो कैफेटेरिया से जो चूँकि हमारे पार्लियामेंटेरियन आए थे पंजाब से जी, तो उनके लिए खाना मंगवाया तो उन्होंने ज़बरदस्ती जो है उसका कैफेटेरिया बंद करवा दिया जी। कोई दूध नहीं आने दे रहे थे, पानी नहीं आने दे रहे थे, बाहर से कुछ भी नहीं आने दे रहे थे। आपको पता है यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में डेली बेसिस पे जो है लोगों के आते हैं, जहाँ पे हमारी छोटी सी वो कंपनी हुई है कैंटीन जी, उनको भी बंद कर दिया गया। तो फिर जो है वो दोस्तों शोस्तों ने जो है वो काफ़ी हद तक कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो डिटर्मिनेशन के साथ जो डट के बैठे रहे। और तो देखिए पानी रोकना, ये मैं कहाँ दुनिया चली गई है। पानी रोकना, खाना रोकना, खुराक रोकना, रास्ता बंद करना, पुरअमन लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं, हमें पता है, हम आइन को समझते हैं, रूल्स को समझते हैं, रेगुलेशन को समझते हैं। हम ये मुल्क हमारी माँ है, हमारी धरती है। क्या हमको पाकिस्तान में जो है कोई हमने गाड़ियों के शीशे तोड़ने थे या हमने को पत्थर मारने, या कोई नुकसान, हमने तो पुरअमन अंदाज में बैठना था। ये हम उनके ज़मीर को झंझोड़ रहे थे, उनको बता रहे थे कि नहीं, वो सियासी कैदी है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात किए गए हैं, उनको नाहक जेल में डाला गया है। वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, वो आलम इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर है। आप उसके साथ ज्यादती करेंगे तो गुस्सा और गमो गुस्सा जो अवाम में है वो बिफर चुका है। कितने जुल्म के आपने देखा कि इस्लामाबाद जी उन्होंने बिल्कुल सील किया हुआ था, रेड जोन सील किया हुआ था 3 दिन तक जी। तो उन्होंने शायद ये समझा कि ये पार्लियामेंटेरियन जो है हम ये रस्ते ब्लॉक कर देंगे, खाना ब्लॉक कर दें, चले हम भूखे बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। हर कुर्बानी दी है, हमारा मैंडेट छीना गया, हमें 26 नवंबर को गोलियां मारी गई, फसाइयत की गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। लेकिन जो अल्लाह के सामने झुकते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़लसफ़े यकीन रखते हैं, वो किसी के सामने नहीं झुकते जी। थैंक यू सर। आपकी तबीयत अभी बेहतर है पहले से? बिल्कुल फिट फाट हूँ। बीपीसीपी अब ठीक है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। देख नहीं रहे हो 3 दिन से भूखे प्यासे और अभी भी बहुतों से आगे हूँ माशाल्लाह, अच्छी हूँ। ये कह रही है मैं शानदाना गुलजार से आगे हूँ, अच्छी हूँ। नहीं मैंने कहा 3 दिन भूखे प्यासे बहुत लोगों से अच्छी हूँ अभी भी। हाँ यार कुछ खाना पीना खा लिया आप लोगों ने? आज सुबह लिया। पिछले 3 दिन से तो खैर इन्होंने जो है यहाँ पर करबला बनाया हुआ था, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 126 दिन का धरना गुजारा है। आपने भी साथ गुजारा हुआ है, तो हम रेजिस्ट करने वाले लोग हैं। तो 1 दिन के बाद चला गया था, वापस आने ही नहीं दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पार्लियामेंट लॉजेस से निकल के भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और आप इस वक्त देख सकते हैं महमूद अरज़कज़ई की सरबराही में सारे अरकान पार्लियामेंट हाउस में मौजूद इस वक्त अपना एहतजाज जो है वो जारी रखे हुए हैं।
चले अब वो या तो दस्तूर एक रियासत को दस्तूर जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो। शर्म करो, हया करो खान को, रिहा करो। पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मेरी जान तेरी जान। कितने चले हो पांडे जी? हम इधर ही हैं। तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई? कहाँ पूरी हुई है? बंद करें तो बताऊँ आपको कहाँ? ऐसे ही बता, ऐसे ही बता ना, ऑन कैमरा बता। हम नाजरीन को भी बताया कि तूने इस कैमरे के साथ क्या क्या शूट किया यहाँ पे। बहुत कुछ शूट किया। क्या है, क्यों धरना क्यों खत्म कर दिया तुम लोगों ने अचानक? धरना खत्म तो नहीं किया, धरना किसने कह दिया खत्म किया? हाँ। बेसिकली क्या कहते हैं, ये बैरियर वगैरह उठा के साइड पे किया है। लोग अंदर गए, कोई अभी बात वगैरह कोई करने गए, कोई जो आगे का जो प्लान बनाना है इन्होंने, उसका अभी तैयारी है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, धरना खत्म नहीं हुआ अभी। नहीं ये क्या बात हुई कि धरना खत्म नहीं हुआ? इधर जो था सारा कुछ तो उठा के अंदर लेके तो खत्म ही हो गया ना एक तरह से। यहाँ पे था क्या, वो चटाइयाँ वगैरह बिछी हुई थी और बस वो चीज़ें थी। रात को शायद मैंने वीडियो बनाई थी जिस टाइम ये ख़त्म कर रहे थे। जो पुलिस वाले जो हैं, जो क्या कहते हैं, जो कारदार तारे हैं वहाँ से उठा रहे थे। और जो है साथ साथ क्या कहते हैं, इन्होंने जो प्रिजन वैन वगैरह थी वो भी मूव होना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, तो उसके बाद काफ़ी नारेबाजी की है वर्कर्स वगैरह ने, और लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। ठीक है। तो अभी बस ख़त्म नहीं हुआ। मुझे मेरे जो जहाँ तक मुझे पता चला है कि धरना ख़त्म नहीं किया गया। अच्छा, चलो लेट्स सी। और बताओ, सब ठीक है? ज़बरदस्त।